गुड इवनिंग बेटा। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी वेकेशन काफी एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय करने के साथ साथ एक्सरसाइज जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसको कैसे बेटा आपने सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में अक्सर ही पूछ लिया जाता है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा, जो मैंने आपको 8th क्लास की अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स की जो प्रॉपर्टी थी, वो बोला था कि इस चैप्टर में आपके काम आए। अब मान लीजिए हमने थर्ड पार्ट ही करना है। तो उसने कहा कि नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। जैसे पहला कोऑर्डिनेट दिया है 4 5, दूसरा दिया 7 6, तीसरा दिया 4 3 और चौथा दिया है 1। तो आपने क्या करना है जी, कोऑर्डिनेटर है तो इसका मतलब इसकी 4 साइड्स होंगी। अब मैं इसका मेथड आपसे जरा डिस्कस करूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अक्सर आपसे गलती हो ही जाएगी। अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई चांस नहीं है। जैसे ये 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो बेटा आपने क्या करना है, पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे को सी मान लिया, और कंटिन्यूटी में चौथे को। ऐसा नहीं है कि जो ये सीरीज सीक्वेंस दी हुई है, इसको तोड़ के आप पहले को ए मान लो, दूसरे को सी मान लो, तो क्वेश्चन आपसे कभी भी सॉल्व नहीं हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं, इधर से स्टार्टिंग कर देते हैं। या इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो, डी मान लो। ये आपकी मर्जी है। और क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब 4 साइड्स होंगे। वो रफली फिगर ये हमने बना। अब जिसको बेटा हमने ए माना है, तो या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। ए मैंने इसको मान लिया 4 5। एंटी उसके बाद आएगा एंटी क्लॉकवाइज में बी। बी के है 7 6। उसके बाद आएगा सी। सी के है 4 3। और इसको मान लिया मैंने डी। इसके है 1 और 2। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, देखिए। अब पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना, अब मैं क्लॉकवाइज मान लूंगा। ये यहाँ से आपने स्टार्टिंग किया है, उधर बी, इधर क्या आएगा, सी, और इधर क्या आएगा बेटा, डी। या तो आप पहले वाले मैथड के अकॉर्डिंग मान लो, या इसके अकॉर्डिंग। पहले वाले में मैंने क्या माना है, ए से आया, बी, बी से इधर, फिर इधर। इसमें मैंने क्या माना है, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज। यही दो मेथड है। अगर आपने ए के बाद डायरेक्टली कहीं सी लिख दिया, फिर कहीं बी लिख दिया, फिर कहीं डी लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। अब ये कोऑर्डिनेटर किस टाइप की है,
मैं डिस्टेंस फार्मूले से मान लो फर्स्ट वाली फिगर के अकॉर्डिंग में चलता हूँ अगर, तो ये डिस्टेंस, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये निकालूंगा, उसके बाद ये निकालूंगा। अब ए भी निकालेंगे। 7 - 4, मैं आपको डायरेक्टली कर देता हूँ। 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा 9 + 1 विच इज इक्वल टू √10। उसके बाद आ जाना बेटा मुझे BC। 4 - 7 -3 का स्क्वायर और 3 - 6 -3 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 9 + 9 विच इज इक्वल टू √18। अब बेटा मेरे पास आना है CD। डिस्टेंस फार्मूला इसे भी में आपने यूज करना है। 1 - 4 -3 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू √10। उसके बाद आना है आपको DA। चारों साइड निकाल लेनी है मैंने बाई डिस्टेंस फार्मूला। 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस DA है ना, ए लास्ट में है, तो 2 - 5 -3 का स्क्वायर। ये आपके पास लिखना आपने, देखो स्क्वायर करने के बाद तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट। अब बेटा जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये साइड आपकी आई है √10, ये आई है √18, ये भी कितनी आई है √10, ये भी आई है √। अब देखो ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। नंबर 2 बेटा पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। ये दो डायग्राम है, दो क्वाड्रिलेटरल है जिनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। और फर्दर मुझे इनको में से डिसाइड करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये पैरेललोग्राम है। अब मैं कहाँ आऊंगा, डायगोनल के। AC, दूसरा डायगोनल बनेगा BD। मैं डायग्राम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छा से समझ आ जाए। अब अगर मैं डायगोनल निकालूं इसका, AC 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर बीज इक्वल टू 0 + 4 इक्वल टू आ जाएगा 2। अब बेटा मैंने निकालना है BD। 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 + 16। ये मेरे पास आ गया है
√52। अब आप ध्यान से देखो तो मेरे डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर मेरे डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी? डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। इट मीन दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब जब भी ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है कि आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं चारों साइड का, उसके अकॉर्डिंग आप बाद में जो मन में है वो लिख। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो दो टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनती है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब 8th क्लास की प्रॉपर्टी यूज होनी है। अगर तो डायगोनल इक्वल आ जाते तो वी कैन से दैट दिस इज ए रेक्टेंगल। अब डायगोनल इक्वल नहीं है, क्या कहेंगे हम? पैरेललोग्राम। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। दो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझने हैं डिस्टेंस फार्मूले के, फर्दर इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। अब उसने कहा कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर बेटा कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, तो ये होगा 8। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे? 0 होगा। ऐसा ही होगा। अगर जनरल फॉर्म में मानना हो तो ये क्या होगा? जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई क्या होगा? 0। या फिर -x होगा, 0। मतलब इस एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई करेगा, जो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस। दोनों पॉइंट कौन कौन से है? 2 और 5। तो 2 और 5 मेरा पॉइंट कहाँ है? ये है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? क्यों मान लेते हैं? इसको मान लिया हमने। अब बेटा जो पी ए है वो इक्वल टू क्यू ए होना चाहिए। अब ए का कोऑर्डिनेट एक्स है, तो पी ए एक्स माइनस माइनस +2 बाई डिस्टेंस फार्मूला प्लस 0 -9 इक्वल टू क्यू ए के अकॉर्डिंग करना हो तो क्यू ए पे जाके मेरा डिस्टेंस खत्म हुआ, तो x-2 प्लस 0 -5 +5 हो जाएगा। 5 का। अब बेटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसल। अब x+2 का होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +4 +4x +81। उसके बाद एक्स स्क्वायर +4 -4x +25। a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर आपने ओपन कर देना है। अब लेफ्ट में एक्स स्क्वायर, राइट में एक्स स्क्वायर, दोनों इक्वल गए हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। +4 +4 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा 4x +81 इक्वल टू -4x। अब बेटा 4x -4x का वेरिएबल एक तरफ ले आए, 25 -81। अब ये बेटा 8x हो गया,
ये आपने सही तरीके से माइनस करना है। 81 25 कितना बचा मेरे पास, माइनस के 81 है, साइन क्या आएगा, माइनस का। यहाँ पे गलती होती है। तो x की वैल्यू मेरे पास आई -56/8। बेटा x की वैल्यू आई -7। अब जो वो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ आएगा जी। तो जो मेरा ए कोऑर्डिनेट है, बाई सोल्यूशन यहाँ आया -7 0। इसलिए मैंने ये प्रैक्टिकली आपको करके बताया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, दोनों से इक्वल डिस्टेंस है प्रैक्टिकली। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चन जो है, इसमें प्रॉब्लम यही आती है, अगर बेटा कोई कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पे बोल रहा हो तो वहां एक्स 0 हो जाएगा, वहां वाई का कोई कोऑर्डिनेट आएगा। जो इक्विडिस्टेंस बोला जी ए है, वो पहले मेरे मन में था कि यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हमने इसका सोल्यूशन किया, पहले मेरे मन में यहाँ भी हो सकता है, फिर आया यहाँ भी हो सकता है, फिर आया यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी प्रैक्टिकली था, कि होना ही इसी लाइन पे था। लेकिन आया कहाँ पे ये, अब ये आपकी जो दोनों क्वेश्चंस है, ये पूरे चैप्टर को कवर कर देते हैं एक्सरसाइज। और पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी किए थे। तो अब आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप बार बार देखें। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट सर हमको दोबारा रिपीट कीजिए, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है। आप फ्री हो कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, तो उसको मैं दोबारा फिर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अल्टीमेटली मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा।